हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है बोरोन ट्राइक्लोराइड तथा निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की संरचनाओं में भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। बोरोन ट्राइक्लोराइड का मतलब हो गया BCl3 और निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का मतलब हो गया AlCl3। इसकी जो संरचना होगी वो किस प्रकार से भिन्न होगी इसके बारे में हमें समझाना है। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर मुख्य बिंदु में समझना होगा कि बंध लंबाई किसे बोलते हैं और बंध कोण किसे कहते हैं। बंध लंबाई। ठीक है। जब मान लो कि कोई यौगिक बनता है तो उसके बीच की जो बंध की लंबाई होती है, मान लो कि यहाँ पर BCl3 कुछ इस प्रकार से बनता है। BCl3 कुछ इस प्रकार से होता है, तो बी और Cl के बीच के जो बंध है उसकी लंबाई को ही बंध लंबाई कहेंगे। तो बोल सकते हैं बंध की लंबाई। ठीक है। इसी को बंध की लंबाई बोलते हैं। उसी तरह अगर बंध कोण, अगर हम बात करें बंध कोण, तो अगर मान लो कि इस पर दो लिगेंड हैं या दो अन्य तत्व जुड़े हुए हैं तो उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, इसको बंध कोण बोलते हैं। ठीक है। तो अगर बोरोन ट्राइक्लोराइड के बारे में बात करें तो बोरोन ट्राइक्लोराइड की जो संरचना होती है वो त्रिकोणी समतली होती है। इसका कारण क्या है कि इसका संकरण जो होगा वो sp2 होगा। BCl3 का जो संकरण होगा वो कैसा होगा, sp3 होगा, क्योंकि ये बोरोन और क्लोरीन के बीच में ये सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बंध बनेगा, और यहाँ पर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, युग्मित बंध नहीं है। तो अगर तीन इस तरह से होता है, मतलब कि अगर संकरण की बात करें तो संकरण क्या होता है, पाई बंध प्लस लोन पेयर। तो पाई बंध की संख्या यहाँ पे तीन, सॉरी पाई बंध नहीं, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर। सिग्मा बंध की संख्या यहाँ पे कितनी, तीन, प्लस जीरो, मतलब कि तीन आए, तो संकरण हमारे क्या हो जाएगा, तीन। और जब भी तीन होता है तो हम लोग उसको sp2 के बारे में जानते हैं, और sp2 का जो ज्यामिति होता है वो त्रिकोणी होता है। वो कैसा होता है, त्रिकोणी। तो इस तरह से ये बनेगा। तो अगर मान ले यहाँ पे बी और Cl के बीच में बंध लंबाई अगर हम लोग देखेंगे तो ये 175 पिकोमीटर होता है, 175 पिकोमीटर। और इसमें का क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है वो डाइमर बनाता है। ठीक है। डाइमर। डाइमर क्या होता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड के दो कण जुड़ जाते हैं। ठीक है। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। तो ये क्या होता है कि ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम से जुड़ जाता है और ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम से जुड़ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है। तो यहां पर जो होता है ये क्लोरीन एल्युमिनियम और ये क्लोरीन के बीच का जो बंध होता है, यहां पे जो बंध होता है ये लगभग 75 डिग्री का। ठीक है। और ये एल्युमिनियम और ये क्लोरीन, इसके बीच का जो बंध होता है वो 101 डिग्री का होता है। जबकि अगर यहाँ पे बंध लंबाई देखें तो यहाँ पे एल्युमिनियम और क्लोरीन की बंध लंबाई देखें तो 206 पिकोमीटर, 206 पिकोमीटर। जबकि एल्युमिनियम और क्लोरीन का यहाँ पे जो बीच में जुड़ा है ये इससे, तो उसकी जो लंबाई होती है वो 221 पिकोमीटर तक होती है, 221 पिकोमीटर। तो क्या मतलब हुआ कि 221 है, तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम जो है दूसरे क्लोरीन से जब जुड़ता है, ये तीन तो अपना क्लोरीन है इसका, ये दूसरे क्लोरीन से जुड़ता है तो वहां पे बंध लंबाई ज्यादा हो जाती है। ठीक है। बॉन्ड एंगल जो वहां पर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस आधार पर हम लोग दे सकते हैं यहां पर जो कोण बना है, यहां पर जो कोण बना है, तो कोण किसमें किसमें बना है, एल्युमिनियम क्लोरीन और एल्युमिनियम के बीच में जो बना हुआ है वो 101 डिग्री का, और क्लोरीन एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में जो बना हुआ है वो 79 डिग्री का। ठीक है। 75 नहीं, ये 79 होता है। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें बंध लंबाई की,
तो बंद लंबाई अगर बात करेंगे तो एक जगह पर 206 है और दूसरी जगह पर 221, और दूसरी तरफ आप देखोगे BCl3 में तो बंद कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का बंद कोण है, और बंद लंबाई जो है वो 175 पिकोमीटर है। इस प्रकार से ये दोनों भिन्न है। उसके अलावा यहाँ AlCl3 जो होता है वो डाइमर बनाता है, जिसकी संरचना इस प्रकार से हो जाती है। तो अतः मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।